यार आज अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है ना, तुमको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक साल से जिस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ पिछले, आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, अब वो चीज बस बहुत पास आ गई है। तुम्हारी नींदें ना उड़ा दी ना अगर मैंने रात की जो मैं तुम्हें चीजें दिखा रहा हूँ, तो नाम नाम बदल देना मेरा, मतलब थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल दिया है या नहीं बोला है भाई, सच में है ऐसा। आ जाएगा बहुत जल्दी आपके सामने। और चलो ठीक है, सबसे पहले स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और लोगन और एनर्जी भी आज आपको अलग दिखेगी, क्योंकि मुझे फील ही कुछ ऐसा हो रहा है। तो लोगन पॉल के बारे में पता चल गई है बात, जो कि गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि MCL, ACS, मेनिस्कस, ये जो इंजरीज वगैरह उनको हुई थी, उसमें से ACL इंजरी जो कि बहुत ज़्यादा तड़पा देती है सुपरस्टार्स को, वो नहीं है लोगन पॉल को। और ये बात जेक पॉल ने कंफर्म की है। मतलब शुरू में उनको ऐसा लगा था डॉक्टर्स को कि शायद ये भी टीयर वहाँ पे उनको आया है ACL में, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसका मतलब कि लोगन पॉल का जो रिकवरी टाइम है वो कम होगा, और उनका जो उनका रिहैब चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो इनिशियली जो पता हमको चला था कि 8 से 10 महीने का टाइम लोगन पॉल को लग सकता है पूरी तरीके से वापस आने के लिए WWE के इन रिंग कंपटीशन के अंदर, अब वो चीज नहीं है और वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो कितना जल्दी होंगे कुछ कह नहीं सकते भाई, अब मैं डॉक्टर वगैरह तो हूं नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब अपडेट्स आएंगी तो वो डेफिनेटली आपके साथ में जरूर शेयर कर दूंगा। रिक फ्लेयर ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर भाई बहुत सही चीज बोली है। यूजुअली रिक फ्लेयर शार्लेट फ्लेयर के केस में अतरंगी बातें बोलते हैं, लेकिन उन्होंने रैंडी ओर्टन और रोमन रेंस के मैच के बारे में क्या कहा। वो कहते हैं कि देखो, रैंडी ओर्टन जो है अभी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ही इज द बेस्ट वर्कर इन द कंपनी, ही इज कमिंग बैक। तो यहाँ से रिक फ्लेयर ने कहने की हमको इनसाइट दी है। कल मैंने आपको रैंडी ओर्टन की अपडेट दी थी, तो किसी न किसी तरीके की सर्जरी वगैरह शायद ऐसा लग रहा है उनको देखे की हुई है। पता नहीं इतना सीक्रेट क्यों है रैंडी ओर्टन को लेकर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। फिर वो ये कहते हैं कि रोमन रेंस एंड रैंडी ओर्टन का मैच हुआ नहीं है अभी तक उस चैंपियनशिप के लिए, जिस चैंपियनशिप के बारे में हर कोई बंदा कह रहा है कि वो रोमन रेंस से ले नहीं सकता। तुम रेसलमेनिया के अंदर सिंपली रैंडी ओर्टन को रोमन रेंस के सामने रख दो और तुम्हारे लिए तगड़ा मनी मैच हो जाएगा। अब आप इसके बारे में क्या कहोगे? मैं तो डेफिनेटली मैच देखना चाहूंगा। लेकिन यार इतने सारे ऑप्शंस है ना रोमन रेंस को लेके कि लगता है कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसे भी करा सकते हैं, वैसे भी करवा सकते हैं। बाकी रिक फ्लेयर के ओपिनियंस क्या आपके साथ मैच करते हैं, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स WWE का सोल्ड आउट है। आप लोग वाला ट्वीट देख सकते हो रेसलटिक्स का, जहाँ पे वैसे तो कैपेसिटी ही ज्यादा नहीं है, 13,000 से कम ही, और ऑलमोस्ट जो सारी टिकट्स बिक गई हैं। ये पहले की है थोड़ी 1-2 दिन, बाकी अभी जो टिकट्स बिकी गई होंगी सारी की सारी सोल्ड आउट ही है पूरा क्राउड। अब इतनी ज्यादा इस वाले एरेना की कैपेसिटी भी नहीं है कि WWE इसको बढ़ा सके, क्योंकि यूजुअली WWE ऐसा कर देती है, बट ऐसा है नहीं, और तो कम ऑडियंस पे काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से WWE को कुछ बड़ा सोचना होगा। वो स्टेडियम में भी करवा दोगे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाला, तो आई थिंक लोग पैसे देके खरीद लेंगे टिकट्स। अभी लोगन पॉल के बारे में हम लोगों ने बात करी, तो लोगन पॉल ने अपने इंपल्सिव पॉडकास्ट के अंदर क्या बात बोली है, और आपको समझ में आ जाएगा कि लोगन पॉल क्या चीज होने वाला है आने वाले टाइम में WWE के अंदर। तो सबसे पहले लोगन पॉल ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा आइडिया पिच करने वाला हूं WWE के सामने। उन्होंने कहा कि चलो मैं अपने पॉडकास्ट में बता देता हूं कि मैं सिर्फ बड़े लोगों के सामने जाकर लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं अट्रैक्शन लेके आता हूं, मैं आई बॉल्स को अट्रैक्ट करता हूं टीवी में ट्यून करने के लिए। जब भी मैं जहां पे होता तो लोग ट्यून करते हैं, और ये बात वो प्रूव कर चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो पहले से करके बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्राउन जूल जो है WWE का इंटरनेशनली सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट बना। भाई 45 मिलियन तो व्यूज ही हैं उनकी वो सेल्फी वाली वीडियो के ऊपर। 122 मिलियन से ऊपर एक हफ्ते में ही आंकड़ा इन्होंने पार कर दिया था मिलियन व्यूज का, इंप्रेशंस का। तो लोगन पॉल ये कह रहे हैं कि मैं जब भी WWE के अंदर आऊंगा, अपना बेस्ट गाय को मेरे सामने रखो और फिर देखो मैं कैसे अटेंशन सारी WWE के ऊपर लेकर आता हूं। और ये बहुत सही स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हर कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो, हर एक बंदे को अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। वैसे यहाँ पे लोगन पॉल कह रहे हैं। और फिर लोगन पॉल ने क्या कहा? लोगन पॉल ने ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया है ट्रिपल एच को नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में सी नेशन लीडर जॉन सीना के साथ मैच करने के लिए। और ये वेरी मच पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा जैसे कि WWE इस बात को अच्छे से देखती है कि अरे लोगन पॉल बंदा है, ये आई बॉल्स अट्रैक्ट कर सकता है, तो जब हमको अटेंशन लानी होगी तो लोगन पॉल एक बेस्ट थिंग हो सकता है। और खुद लोगन पॉल सामने से बात कह रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो अगर जॉन सीना को लेकर WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया में, मैंने आपको बताया था कि उनके आने का चांस पूरा ही है, तो फिर लोगन पॉल और जॉन सीना एक तगड़ा मैच हो सकता है। वैसे कुछ लोग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को भी देखना चाहते हैं जॉन सीना के अगेंस्ट में, बट लोगन पॉल जॉन सीना ये भी अपने आप में बढ़िया। आप क्या सोचते हो? लोगन पॉल जॉन सीना क्या तगड़ा मैच होगा? कुछ लोग फिर थेरी का नाम भी डालेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस सा है। तो आपने मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और गाइस जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया से ही जुड़ी हुई है, और ये WWE की हिस्ट्री की बिगेस्ट रेसलमेनिया में से एक हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो ये हॉलीवुड वाली थीम वाला है। हॉलीवुड आपको पता है वर्ल्ड वाइड कितना पॉपुलर है, तो इसकी थीम ही ऐसी है। और ऊपर से जिस तरीके के नाम WWE फीचर करना चाह रही है, जैसे कि रॉक, अगर वो आ गया तो भाई फिर तो कमाल ही हो गया। स्टोन कोल्ड के बारे में हम लोगों ने सुन लिया, जॉन सीना के बारे में हम लोगों ने सुन लिया, रोमन रेंस की चैंपियनशिप डेफिनेटली लग रहा है कि रेसलमेनिया तक जाने वाली। तो अगर रोमन रॉक होता है तो फिर ये तो वैसे ही इतना तगड़ा बड़ा मतलब ब्लॉकबस्टर मैच आप इसे कह सकते हो। तो
इस वाले नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया को लेकर WWE बिल्कुल खतरनाक तरीके से प्लान कर रही है और हो सकता है पिछले कुछ सालों की, इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया रेसलमेनिया हो सकती है, बट हाँ वो एक डिबेटेबल टॉपिक रहेगा, लेकिन पिछले कुछ सालों की हो सकता है सबसे मैसिव, सबसे बिगेस्ट रेसलमेनिया। नाम ही अपने आप में इतना बड़ा है तो ऊपर से और बड़ी होगी तो कितनी बड़ी होगी अभी। ब्रे वायट के बारे में बात करते हैं हम लोग, और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर एक रूमर्ड मैच उनका सामने आ रहा है और वो है एले नाइट के अगेंस्ट में। शादी मैच आपको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर देखने को मिल सकता है अगर WWE ब्रे वायट का इन रिंग रिटर्न डेब्यू या इस वाले कैरेक्टर के साथ डेब्यू करवाना चाहती है। तो वैसे मैंने जब स्मैकडाउन की वीडियो में कवर की तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि यार ये एले नाइट के साथ क्यों ले आया, मजा नहीं आया। बट फिर सोचने वाली बात यह है कि सारी बुकिंग ब्रे वायट कर रहे हैं और ब्रे वायट के ऊपर हम लोग पूरा भरोसा रख सकते हैं कि भाई ये जो बंदा कर रहा है वो सही ही कर रहा होगा। अल्टीमेटली जो उनका गोल होता है वो रहता है फैंस को एंटरटेन करना, कि वो स्टोरी लाइन को एंजॉय करें, और एंड में अगर वो चीज हमको मिल रही है तो फिर यहाँ पर ज्यादा इससे कुछ हो नहीं चाहिए। शायद मैं भावनाओं में ज्यादा बह गया तो मुझे ऐसा लग रहा है, बट हाँ फिर भी देख के अच्छा नहीं लगा मुझे एले नाइट के सामने। बट फिर मैं सोच रहा हूँ कि ब्रे वायट ने इसको बुक किया तो फिर तो अच्छी बात होगी। तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर शायद आपको ब्रे वायट एंड एले नाइट का मैच देखने को मिल सकता है। अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच की बात चली रही है तो गाइस मैं आपको ऑफिशियली कंफर्म करके बता देता हूं, जो कि PW इनसाइडर की तरफ से हमको पता चला है कि WWE ने वॉर गेम्स के अंदर जो मैच है ब्लड लाइन के अगेंस्ट में, जहां पर सैमी ज़िन भी इन्वॉल्व होंगे, वो वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकिंटायर एंड यस फिफ्थ नेम केविन ओवेंस का ही है, या हम कह सकते हैं था। WWE ने इसी चीज को लेकर प्लान किया हुआ है या किया हुआ था, मैं है और था साथ में क्यों जोड़ना, क्योंकि आपको पता है केविन ओवेंस को इंजरी हो गई है इवेंट के दौरान, जिसकी वजह से शायद उनको कॉम्पिटिशन से बाहर होना पड़ सकता है। तो अगर वो फिट हैं तो फिर आपको यही मैच देखने को मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है 4-6 हफ्ते का उनका रिकवरी टाइम लग सकता है, तो फिर शायद आपको केविन ओवेंस ना देखने को मिले और उसके लिए WWE कोई दूसरा स्पॉट देखे। तो मतलब ये कंफर्म है कि ओरिजिनल प्लान WWE का वॉर गेम्स के अंदर ब्लड लाइन अगेंस्ट ब्रॉलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकिंटायर एंड केविन ओवेंस का ही है, या फिर केविन ओवेंस का ही था। एक बड़ी फनी सी चीज से, कुछ स्टोरी वगैरह नहीं, लेकिन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मैंने क्लिप देखी है जहाँ पे आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। अभी एनिमल कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे इसका कैप्शन पढ़ो, रेसलर्स ड्यूरिंग अ लैडर मैच, मतलब कि लैडर के अंदर लिटरली जो WWE के स्टार्स हैं, रेसलर्स हैं WWE के बाहर भी, वो लैडर में ऐसे ही चढ़ते हैं जैसे कि पता नहीं इतनी देरी से चढ़ रहे हो। तो ये बड़ी फनी चीज ऑब्वियसली इसलिए है कि दूसरा बंदा आके फिर कर सके उनके साथ, मतलब उसको नीचे गिरा सके, लेकिन ये बड़ी फनी चीज लगी तो मुझे लगा आपके साथ मैं इसको शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं गुंथर के बारे में, और ये थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा सुन के, लेकिन जब 2019 के अंदर सर्वाइवर सीरीज में ये रॉ स्मैकडाउन के साथ NXT को भी डाला गया था, तो विंस मैकमैन को उस टाइम पर पता ही नहीं था कि जो गुंथर वॉल्टर हैं वो चैंपियन हैं। तो मतलब विंस मैकमैन इतने ज्यादा कटे हुए थे मेन रोस्टर से, मतलब उनको सिर्फ रॉ स्मैकडाउन पे क्या है उस चीज से फर्क पड़ता था। NXT UK वाली चीज थी उस टाइम पे, आपको पता है। तो वहां पे गुंथर चैंपियन ने, बात विंस मैकमैन को पता ही नहीं थी, और ये बात बताई रोड डॉग ने अपने पॉडकास्ट के अंदर। तो ये काफी एक शॉकिंग चीज मुझे लगी कि अच्छा उनको पता ही नहीं था। फिर तो हमारा बनता ही है कि अगर हमको किसी सुपरस्टार के बारे में नहीं पता कि ये कौन है, मतलब जिसकी कंपनी है उसको नहीं पता कई बार, वैसे वो एज का भी मामला होता है। लेकिन इससे आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि हर चीज़ विंस मैकमैन नहीं देख रहे, तो शायद ये भी एक रीज़न है कि NXT के जो सुपरस्टार्स हैं वो मेन रोस्टर पे आकर थोड़ा सा ऐसा लोचा कर देते हैं। ऑस्टिन थियरी के कैरेक्टर के बारे में ही बात करते हैं, तो बुली रे कहते हैं कि ऑस्टिन थियरी का ये जो कैरेक्टर है अब ये सच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है रोमन रेंज के लिए। और गाइस जनरली मुझे एक बात सुननी है आपसे आज कमेंट सेक्शन के अंदर, वो कहते हैं कि ऑस्टिन थियरी जो है रोमन रेंज के लिए, उसकी वो जो सब रेन वगैरह चल रहा है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, एंड अब रोमन रेंज को इस चीज को कंसिडर करना चाहिए। अब इस बात के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भाई ऑस्टिन थियरी के अंदर आपको क्या कमी लग रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऑस्टिन थियरी के अंदर फिजिक है, अच्छे लुक्स हैं, प्रोमो स्किल्स हैं, रेसलिंग स्किल काफी अच्छी है? तो एक ये जो मुझे लगता है चारों जो चीज हैं वो ऑस्टिन थियरी के अंदर नजर आ रही है। अगर वो इंप्रूव करेंगे तो भाई क्यों ऑस्टिन थियरी WWE का मेगा स्टार नहीं बन सकता? मुझे ये बात मतलब ऑब्वियसली वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और सोचो अगर WWE ने ऑस्टिन थियरी को ही प्लान कर लिया कि आने वाले जो 5 रोमन रेंज के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये रोमन रेंज भी अभी आपको पता है जैसे जॉन सीना ढीले पड़ गए थे 40 होने के बाद, क्योंकि WWE का उनका शेड्यूल ही लाइट हो गया, तो ऐसा हर एक सुपरस्टार के साथ होगा, इवन रोमन रेंज के साथ भी होगा। तो उसके बाद क्या ऑस्टिन थियरी वो बंदा सही नहीं है जो कि कंपनी को ऐसे आगे लेके जा सकता है जैसे अब तक रोमन रेंज लेके गए हैं? ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट्स होंगी अभी ऑस्टिन थियरी के अंदर, ये नहीं कि अभी वो उस चीज के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन सोचो अगर फ्यूचर के लिए प्लान कर ही लिया है, अगर WWE वैसा देख रही है उनको, जो कि मुझे लगता है देखना चाहिए, तो क्यों रोमन रेंज को ऑस्टिन थियरी ना हराएं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए? आप इस बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और ये बताओ कि ऑस्टिन थियरी को पसंद ना करने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं अगर आपको ना पसंद है। वैसे मुझे पता है मेजोरिटी में बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमी मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उनके रिप्लाई वगैरह भी करूंगा। तो आई थिंक मुझे तो सही लग रहा है भाई। अगर मुझसे आप पूछोगे ना रोमन रेंज चैंपियनशिप के लिए अगर रॉक नहीं आ रहा तो किसको हराना चाहिए, तो मेरे ख्याल से भाई 1-2 साल और दे दो रोमन रेंज को रेन, लेकिन ऑस्टिन थियरी शायद वो परफेक्ट बंदा हो सकता है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन एक बड़ी फैक्ट है शील्ड के बारे में। आप ये वाला ट्वीट देख सकते हो,
ये किसी फैन ने किया, पता नहीं किसने किया है। वो लिखते हैं कि रोमन रेंस इज अ मेन स्ट्रीम फैंस गाय, मतलब कि मेन स्ट्रीम वालों के लिए है रोमन रेंस। सेथ रॉलिंस WWE फैंस वाला का चहीता है, और जो जॉन मॉक्सली है वो प्रो रेसलिंग के पर्सपेक्टिव से उन लोगों को पसंद करने वाला, यानी उनकी नजरों में, मतलब कि हर एक बंदा एक मेन स्ट्रीम वाला हो गया, एक स्पेशली WWE वाला हो गया और एक प्रो रेसलिंग वाला हो गया। फिर वो लिखते हैं द शील्ड ट्रूली हैव डोमिनेटेड द इंडस्ट्री। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शील्ड के 10 साल हो गए और आपको हर तरफ जो है शील्ड को लेकर पोस्ट लग रही होगी। तो एंड किया मैंने शील्ड को याद करते हुए डीन एम्ब्रोस, यार तुम तो बहुत टाइम के लिए AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, जिसका मतलब कि अभी फ्यूचर में तो शील्ड नहीं बन रही है, काफी साल बाद की ये प्रोसेस होने वाली है। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।